ज़बरदस्त। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो मैं पैन के अंदर ले चुकी हूँ। अब इस ऑयल में सबसे पहले मैं शामिल करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, और उसके साथ हरी मिर्चों को भी मैंने पीस लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है उसको मैं ख़त्म करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज जो है अगर छोटी है तो एक, और अगर दरमियानी है तो आधी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। अब यहाँ पर मेरी प्याज जो है वो थोड़ी सी पक चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास बीफ है, श्रेडेड बीफ, जिसको मैंने बॉईल किया और उसके बाद इसको मैंने श्रेड किया। तो ये 1 कप के बराबर बीफ मैंने इसमें शामिल कर लिया और मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करती हूँ ताकि प्याज का फ्लेवर जो है वो हमारे बीफ के अंदर आ जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये 1 अदद शिमला मिर्च है जिसको मैंने छोटा छोटा काट दिया है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अब मसालों में जो जो चीज़ें हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा। ये 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ और इनको मैं थोड़ा सा पका के, इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर लूँगी क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ है। बस अब ये पक चुका है, मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी अभी। अब दूसरे पैन के अंदर भी मैं ऑयल जो है वो ले चुकी हूँ। आप चाहें तो आप बटर भी इसकी जगह ले सकते हैं। ये वाइट सॉस की तरह हम लोग बनाएंगे। वाइट सॉस तो नहीं है लेकिन उसी से मिलती जुलती एक चीज़ है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल में ले चुकी हूँ और अब इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो ये मैदा मैंने इसमें शामिल किया और मैं इस मैदे को भून लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैदा जो है वो अपने कलर को तब्दील कर चुका है, ये भुन चुका है। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी कि जिसमें सबसे पहले ये 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं पिसी हुई, वो मैंने डाल दी। इसके साथ ही मैं ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं इसमें सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून डाल रही हूँ, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। अब ये बाकी प्याज है जो कि मैंने छोड़ दी थी, मैंने दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली थी तो आधी मैंने वहाँ यूज़ की, आधी ये मैंने यहाँ पे डाल दी। थोड़ा सा इनको पकाएं ताकि प्याज का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब मैं इसमें 1 कप दूध जो है वो शामिल करूँगी। ये 1 कप दूध है। अच्छी तरह से विस्क की मदद से इसको जल्दी जल्दी हिलाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब जो हमारा बीफ वाला मिक्सचर था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, शिमला मिर्च जो है उसकी क्रंचीनेस बरकरार रखनी चाहिए। बस इनको आपस में मिक्सअप करें और सैंडविच इसके लिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। ये मेरी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इनको असेंबल करूँगी। तो असेंबल करने के लिए मैं ले रही हूँ जो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, ये जो दरमियाने साइज़ के होते हैं मैं वो ले रही हूँ। कॉर्नर्स में हटा चुकी हूँ। तो ये एक ब्रेड स्लाइस मैंने लिया और इसके ऊपर मेयोनीज़ के अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर चुकी हूँ। तो ये मैंने
एक स्लाइस के ऊपर उसको फैला दिया। अच्छी तरह से फैलाएं ताकि आपका सैंडविच मॉइस्ट रहे। और अब जो दूसरा वाला स्लाइस है उसके ऊपर मैं फैलाऊंगी चिली गार्लिक सॉस। अगर आपको यानी केचप पसंद है तो आप बेशक इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको भी फैला दूंगी। ये दोनों चीज़ें फ्लेवर भी देंगी और मॉइस्ट भी रखेंगी। अब इसी स्लाइस के ऊपर जो हमारा मिक्स रेडी किया हम लोगों ने, मैंने वो फैलाया। अच्छी तरह से फैलाएं कॉर्नर्स तक। अब ये चीज़ स्लाइस, ये चेडर चीज़ है, उसका एक स्लाइस मैंने रख दिया और इसके ऊपर मेयोनीज़ वाला स्लाइस में रख दूंगी। ये देखें, वो मैंने रख दिया और अब इसको मैं ग्रिल करूंगी। मैं यहाँ पे इसको ग्रिल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो बेशक आप लोग इसको किसी पैन में या फिर तवे के ऊपर कहीं से भी आप लोग इसको सेक सकते हैं। तो इसमें 2 की गुंजाइश है, तो ये 2 मैंने इसके अंदर रख दिए और ये ग्रिल मार्क्स की खातिर मैं इसके अंदर इसको बना रही हूँ, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तीन मिनट के बाद मैं इसको चेक करने जा रही हूँ कि देखें इसके ऊपर मार्क्स जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन ये अभी डन नहीं है। ये मुझे बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो अभी से निकाल सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने तवे के ऊपर सेका है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब 6 मिनट के बाद जब इनको मैंने निकाला, इसके साथ मैंने मज़ीद भी बना लिए। ये देखें कितने अच्छे दिख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। फिर से बताती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।